not a game, it's a rich thing. जवाद पूरी तरह से फंस चुका था। इसने जाजला से मुलाकात करने का प्रोग्राम बनाया। दूसरे दिन वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वो ऐसी जगह टेबल पर बैठे थे जहाँ कोई नहीं बैठा था। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से जाजला से बात कर रहा था। इसने रेहान का सारा मनसूबा जाजला को बता दिया। इसकी आंखों में चमक आ गई। तुमने मोबाइल में चचा जान की गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है? जाजला ने पूछा। हाँ, तुम्हारी हिदायत पर पूरा अमल किया है। वो रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल पर भेज देना। ठीक है, मैं घर पहुंचकर ये काम कर दूंगा। चचा जान जैसा कह रहे हैं तुम वैसा ही करो। जाजला ने कहा। वो तुम्हें अपने बंदे से कत्ल करा देगा। जवाद ने कहा, अगर मेरी जिंदगी है तो चचा जान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम घबराओ नहीं, घर पहुंचकर चचा जान को कह दो कि तुम इस काम के लिए तैयार हो। जाजला ने कहा। जवाद हैरान हो गया। इसके चचा रेहान ने जाजला के कत्ल की प्लानिंग कर ली है और वो कत्ल होने को तैयार है। इसके बाद जाने का कोई इम्कान भी नहीं था। रेहान इसके हामी बनने पर खुश हो गया। तुम बहुत समझदार हो, मुझे खुशी है कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। जाजला से मुलाकात से पहले रेहान ने जवाद को अपने पास बुलाया। इसके बुलाने पर वो चला गया। इसे देखकर रेहान खुश हो गया। तुम्हारी कारकर्दगी से मैं बहुत मुतासिर हूँ। ये पिस्टल है, इसे अपने पास रख लो। रेहान ने इसके हाथ में पिस्टल देते हुए कहा। इसलिए वो बुरी तरह चौंका। तुम्हें इससे जाजला को गोली मार कर कत्ल करना है। किसी इंसान का मैंने कभी कत्ल नहीं किया। इसने कहा। कोई भी इंसान किसी इंसान का कत्ल करता है वो पहले ही कत्ल होता है। वो मुस्कुराया। मैं कत्ल नहीं कर सकता, घबराओ नहीं, ये काम मैं किसी और से भी ले सकता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि इस काम का मुआवजा किसी और को क्यों दूँ। इस काम का मुआवजा भी तुम्हें मिलना चाहिए। ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। इसने कहा। ठीक है, फिर तुम गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाओ। कत्ल कोई करेगा लेकिन पकड़े तुम जाओगे। ये कैसे होगा? इसके साथ तुम्हारी दोस्ती हो चुकी है। मेरे पास तस्वीर भी हैं। इन तस्वीर की बुनियाद पर मैं पुलिस को बयान दूंगा कि तुमने इससे नाजायज ताल्लुकात ना बनाने पर कत्ल कर दिया गया। ये झूठ है। मैं कब कह रहा हूँ सच है? मुर्दे बोलते नहीं हैं। जाजला के मर जाने पर मैं जो बताऊंगा वो सच होगा, इसलिए मुकदमे में बुरी तरह फंस जाओगे। काफ़ी फड़फड़ाओगे लेकिन कुछ कर ना पाओगे। ये मेरी बात मान लेने ही बेहतरी है। मुझे कुछ सोचने का मौका दो। सोचने का मैं तुम्हें पूरा वक्त दूंगा। खूब सोचो, खूब समझो, लेकिन जवाब मुझे इकरार में चाहिए। ठीक है? क्या मैं कोई सवाल कर सकता हूँ? हमारे काम में सवालात के जवाब देने का रवाज नहीं। ठीक है? ये कहते हुए वो चला गया। जाजला, तुम्हारे चचा तुम्हें मेरे हाथों से कत्ल करवाना चाहते हैं। जवाद ने इससे मुलाकात होने पर बताया। तुम हाँ कह दो। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे चचा जैसा तुम्हें हुक्म दे इस पर अमल करो। कमाल है, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? हाँ, मैं होश में हूँ। तुम जिसको गोली मारोगे वो मैं नहीं, किसी और की लाश होगी। लाश आएगी कहाँ से? ये मेरा काम है। लाश का इंतजाम मैं करूंगी। जाजला ने कहा। समझ में नहीं आ रहा तुम चचा भतीजी का चक्कर चला रहे हो। वो बोला। ये दिलचस्प सिलसिला अब अपने अख्ताम पर है। ठीक है, मैंने हाँ कर देता हूँ। अगले दिन वो फिर रेहान के पास बैठा था। मैं जाजला को कत्ल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि तुम इस काम के लिए तैयार हो जाओगे। तुम जाजला को गोली मार के मुझे इत्तला कर देना और वहीं रहना जब तक मैं ना आ जाऊँ। मैं तुम्हें इसी वक्त तुम्हारी तवक्को से बढ़कर रकम दूंगा अगर तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। रेहान ने मकान की चाबी भी दे दी जहाँ से जाजला को कत्ल करना था। जवाद ने वो मकान देख लिया था जहाँ से जाजला को लेकर जाना था। इसने जाजला के कहने पर वो मकान इसे भी दिखा दिया था। दोनों के दरमियान ये तय पा गया था कि इसके पहुंचने से पहले इस घर में लाश मौजूद होगी। इसे लाश पर फायर करने के बजाय फिजा में फायर करना होगा। जवाद जब इस मकान में पहुंचा वहाँ एक कमरे में लाश मौजूद थी। लाश के जिस्म पर जाजला के कपड़े थे। सर में गोली मारी गई थी। लाश का पूरा चेहरा खून में नहाया हुआ था। चेहरे से खून साफ किए बगैर चेहरा आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। इसने जाजला की हिदायत पर अमल किया और गोली चलाकर रेहान को कॉल कर दी। गुड नौजवान, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। तुम वहीं रुकना, मैं आता हूँ। जरा ताहिर हो जाए तो फिर भी मेरा इंतजार करना। मैं बैंक से होता हुआ आऊँगा ताकि रकम लेकर वहाँ पहुँच सकूँ। रकम मिलते ही तुम शहर छोड़ देना। रेहान ने कहा। आधा घंटा गुजरा तो रेहान पुलिस समेत वहाँ पहुँच गया। तुमने ये क्या जुल्म कर दिया? आने में थोड़ी बहुत देर हो जाती है। तुमने जरा भी इंतजार नहीं किया और मेरी भतीजी को गोली मार दी। रेहान ने रकम से भरा हुआ बैग दिखाया। अच्छा, ये वो नौजवान है जिसने तुम्हारी भतीजी को हुआ गया और गोली मार दी? जी हाँ, ये वही है। मैंने इसे कहा था कि रकम लेकर इसके पास पहुंच रहा हूँ। रेहान ने कहा। बड़े बेसब्रे हो रहे हो, जरा इंतजार तो कर लेते। कातिल तो ना बनते, सिर्फ पुलिस के हाथों गिरफ्तारी होते। ASI नदीम ने कहा। जी मैं जवाद की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या कहानी चल रही है। इसने जो सोचा इसके बरक्स हो गया। रेहान ने इसे कत्ल के मुकदमे में फंसा दिया था। पुलिस कांस्टेबल ने जवाद के हाथ में हथकड़ी पहना दी। इस नौजवान ने तुम्हारी भतीजी को कत्ल किया है। इसके लिए मैं ऐसी FIR दर्ज करूंगा कि ये फांसी की सजा से बच नहीं सकेगा। ASI नदीम ने कहा। हाँ, तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। रेहान ने उससे जवाद को घूरा। जवाद ने रेहान की तरफ रहम तलब नजरों से देखा। रेहान ने इससे नजरें चुरा ली। पुलिस ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की और जवाद को पुलिस मोबाइल में बिठा दिया गया। वो परेशान था। चचा और भतीजे के खेल में कत्ल के मुकदमे में वो फंस चुका था। अब क्या अंजाम होता है? पुलिस मोबाइल इलाके से भी दूर आ गई। ASI नदीम ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। परेशान हो? हाँ, परेशान तो होना ही है। जो कत्ल मैंने किया ही नहीं, इसमें फंस गया हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जाजला ने तुम्हें जैसा कहा है उस पर अमल करते रहो। जवाद ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। चचा तो बेवकूफ़ है। ASI ने कहा। बेवकूफ़ है? जवाद बड़बड़ाया। तुमने जो लाश देखी है वो जाजला की नहीं, पुलिस को रात में हमारे थाने की हदूद से मिली है। चचा ने इतना गौर करने की जहमत नहीं की कि आधे घंटे में खून कैसे जम गया है। वो इस बात पर खुश है कि जाजला का कत्ल हो गया है। ये क्या ड्रामा चल रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जवाद ने कहा। वक्त आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। चंद दिन थाने में रहो और जेल के मजे लूटो। ये दिन मेरे नसीब में देखना थे। जवाद ने सोचा। पुलिस मोबाइल के थाने पहुंचने पर जवाद को लॉकअप में बंद कर दिया गया।
किसी भी किस्म की जरूरत हो तो बता देना, एएसआई ने कहा। जवाद को चंद घंटे रिमांड पर थाने में रखा गया। इसके ये दिन अच्छे गुजरे। थाने में जाजला मुलाकात करने के लिए आ गई। कैसे हो जवाद? वो बोली। हाल बुरा है। क्यों, क्या हुआ? वो चौंकी। तुम्हारे चचा ने मुझ पर कत्ल का मुकदमा कराया है और अब मुझे फांसी दिलाकर ही रहेंगे। इतना मायूस ना हो, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। थाने से आदि मुजरिम लोग घबराते हैं। बोलो तुम्हारे साथ कोई तशद्दुद वगैरह हुआ है? एएसएचओ और एएसआई तुम्हारे जानने वाले हैं, इसलिए वीआईपी प्रोटोकॉल मिल गया है। जेल और जज तुम्हारे जानने वाले नहीं है। वहाँ मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हो सकता है, वहाँ भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक होगा। घबराओ नहीं, जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना है। अंकल थाने में जरूर मिलने आएंगे। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। तुम्हें मेरे कहने पर अमल करना है। इसी सूरत में जेल से बाहर आ सकोगे, वरना सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ जाएगी। अच्छा कहो अब मुझे क्या करना है? जवाद ने हार मानते हुए कहा, अंकल के साथ होने वाली बातचीत रिकॉर्डिंग की सूरत में देना है और इनके साथ बातचीत में शिकवा करना कि मुझे किस चक्कर में फंसवा दिया है। ठीक है, जवाद ने कहा। जाजला की बात दुरुस्त निकली। रेहान इससे मिलने थाने पहुंच गया। रेहान ने जवाद को देखा और मुस्कुराया। तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। कोई अपने लिए काम करने वालों के साथ ऐसा सलूक नहीं करता है। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है। मैंने तुम्हें इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। मैं टिश्यू पेपर हूँ? मेरे लिए तुम एक टिश्यू पेपर हो। मुझे जाजला की जायदाद पर कब्जा करने के लिए जाजला को कत्ल कराना था। किसी भी पेशावर कातिल से इसका कत्ल कराता तो पकड़े जाने का खतरा होता, इसलिए तुम्हें इस्तेमाल करके मनसूबा तैयार कर लिया। लालच में आकर तुम मजीद फंस गए। रेहान ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। अदालत में तुम्हारे मनसूबे के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। तुम एक कातिल हो, तुमने जाजला को कत्ल किया है। तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएगी। सच बोलने पर भी उल्टा झूठा ही समझा जाएगा। इसलिए तुम अपनी जुबान बंद ही रखो, कत्ल का इकरार कर लो ताकि फांसी चढ़ जाओ। यही चाहते हो ना? इकरार कर लेने से सजा में रायत भी हो सकती है। अदालत फांसी की बजाय उम्र कैद की सजा भी सुना सकती है। तुमने बहरहाल अच्छा नहीं किया, जवाद ने कहा। रेहान ने अपने तौर पर इसे समझाने की कोशिश की कि अब वो फंस चुका है, सिवाय इसका कोई चारा नहीं कि वो इकरार कर ले ताकि फांसी से बच जाए। कुछ देर बाद वो चला गया। जवाद का रिमांड पूरा होने पर इसे जेल भेज दिया गया। मुकदमे की समाअत के दौरान रेहान मौजूद था। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। इसका ख्याल था कि जवाद के इकरार कर लेने से चंद पेशियों पर इसे उम्र कैद की सजा हो जाएगी। रेहान के वकील जुनैद ने कमरा अदालत में बढ़ चढ़ कर दलाइल देते हुए जवाद को कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सजा की दरख्वास्त की। जवाद के वकील ने रेहान से पहला सवाल करते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि जवाद ने जिस लड़की को कत्ल किया है वो जाजला ही थी? हाँ, 100% यकीन है, वो जाजला ही है। तुम्हें कैसे पता चला कि जवाद ने जाजला को कत्ल किया है? जवाद ने मेरी भतीजी को मोहब्बत के जाले में फंसाया। जब इसका दिल करता इसे बुला लेता। जवाद ने जाजला को अगवा कर लिया और इसके साथ ही मुझे तस्वीर भेज दी और अगवा के तौर पर तावान की रकम तलब की। मुझे बैंक से निकलने में ताहिर होगी। जवाद से इंतजार ना उसका, उसने जाजला को कत्ल कर दिया। मैं पुलिस के साथ वहाँ पहुंचा। जवाद भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसे पकड़ लिया गया। तुम्हारी भतीजी बदकिरदार तो नहीं थी? मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। जाजला के एक नहीं कई लड़कों से नाजायज ताल्लुकात थे। मैंने इसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो बाज नहीं है। छुप छुप कर मिलते ही। जवाद ने तुमसे क्या डिमांड की थी? 20 लाख तवान के तौर पर मांगे थे। रेहान ने बताया। तुम पुलिस को साथ लेकर जय वारदात पर क्यों पहुंचे? मुझे जवाद से खौफ आ रहा था कि कहीं ये रकम लेकर जाजला को रिहा ना करे और मजीद रकम का मुतालबा ना कर दे। जैसा मैं एएसआई नदीम से कुछ सवाल करना चाहता हूं। जवाद के वकील ने कहा। जैसा आपके इशारे पर एएसआई नदीम को कटहरे में बुलाया गया। एएसआई साहब, जिस लड़की का कत्ल हुआ वो जाजला है? नहीं। फिर कौन है? इस लड़की का नाम कशफ है। दौरान डकैती मज़ाहमत करने पर इसके सर पर गोली मारकर मुलजमान फरार हो गए। रेहान ने जो एफआईआर दर्ज की है इसमें कत्ल होने वाली लड़की का नाम जाजरा लिखा हुआ है। ये दुरुस्त है, मुक्तुला का नाम जाजरा लिखा है, लेकिन पुलिस ने जो तफ्तीश की है इससे पता चला है कि ये जाजरा नहीं कशफ है। इस बात की तस्दीक कैसे हुई कि ये जाजरा नहीं है, कशफ है? सीसीटीवी फुटेज कैमरे की मदद से कशफ को कत्ल होते हुए देखा जा सकता है, एएसआई नदीम ने कहा। अभी जाजला के चचा रेहान ने अदालत को बताया कि मुलजिम मौका वारदात पर पकड़ा गया। एफआईआर में ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है। एफआईआर में वाज़ेह दर्ज है कि जवाद ने जाजला को अगवा किया और इसके चचा रेहान ने शुबह जाहिर किया है कि जवाद ने इसे कत्ल कर दिया है। एएसआई नदीम ने कहा। रेहान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो जवाद के गिरफ्तार होने और एफआईआर हो जाने की बात पर इस कदर खुशफहमी में मुबतला था कि अब जवाद को फांसी होना यकीनी बात है। इसने एफआईआर को पढ़ने और अपने वकील से इस बारे में मशवरा करना भी गवारा न किया। इसने वकील को फीस भिजवाते हुए पैगाम भिजवाया कि मुलजिम को मुकदमे में फांसी होनी चाहिए। वकील ने भी जवाबी पैगाम देकर भेजा कि जैसा वो चाहेंगे वही होगा। अगर एफआईआर पढ़ लेता तो ये सूरत हाल ना होती। लाश अगर कशफ की है तो जाजला कहाँ है? इसके साथ जवाद ने क्या सलूक किया है? वकील जमील ने पूछा। ये जाजला ही बेहतर बता सकती है। जाजला को कटहरे में आने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त है, जय साहब ने कहा। एक लड़की को कटहरे में बुरका में देखकर रेहान और वकील जमील हैरत से लड़की को तकने लगे। क्या ये लड़की अपना चेहरा दिखा सकती है? वकील जमील ने कहा। हाँ, दिखा सकती हूँ। ये कहते हुए जाजला ने अपना निकाब उलट दिया। रेहान की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। इसने जो सोचा था वो सब उलट हो गया। जाजला ने एक नज़र जज साहब पर डाली और बोली, मेरे चचा रेहान स्मगलिंग का काम करते हैं। मेरे वालिद शबाब को जब पता चला तो इन्हें चचा ने कत्ल करा दिया और जवाद को मेरे कत्ल के लिए आमादा किया। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि जवाद मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। जवाद ने मुझे सब कुछ सच बता दिया। मेरे कहने पर चचा से होने वाली गुफ्तगू भी रिकॉर्ड करता रहा। इस तरह मुझे इनके मनसूबों के बारे में आगाही होती रही। ये कहते हुए जाजला ने अदालत में रेहान और जवाद के दरमियान होने वाली
गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग का सबूत पेश कर दिया। अदालत ने उसी वक्त जवाद को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए और रेहान को गिरफ्तार करके शबाब के कत्ल की फाइल दोबारा से खोलने का हुक्म दे दिया। बाजी पलट चुकी थी, जवाद रिहा और रेहान को कत्ल के मुकदमे में जेल भेज दिया गया था। जाजला बहुत खुश थी, इसे जवाद के रूप में एक मुहल्लिस साथी मिल गया था। इसकी जान का दुश्मन और इसके वालिद का कातिल जेल को पहुंच गया था।